पहला मुद्दा भाई साहब 2014 के अंदर मोदी सरकार ने बोला था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। बेसिक भाषण उठा लीजिए, सुनिए। उल्टा क्या हुआ, जितने भी पूंजीपति लोग थे सबका वन टाइम लोन सेटलमेंट कर दिया। 7500 करोड़ का कर्जा लिया था सुभाष चंद्रा ने, 1500 करोड़ में सेटलमेंट। किसके पैसे से सेटलमेंट किया? बैंक लोगों का पैसा ही तो हुआ, वो जनता का। मतलब लोगों का पैसा लुटा दिया। सुनिए, पूंजीपतियों को तो कह रहा है माफ कर दो कर दो। 1,57,000 करोड़ का डाटा है, 1,57,000 करोड़ रुपए का पूंजीपतियों को माफ किया है। और किसान की बात आई 2014 में, जिसके मुद्दे पे सरकार बनी थी, भले हम किसानों का नहीं माफ करते। खुद नीतीश कुमार बोला ये तो वैसे जुमला था, वो क्या नाम है, अमित शाह। दूसरा मुद्दा, सबसे जेन्युइन मुद्दा है इस टाइम, आपको पता है इस टाइम क्या है मुद्दा? एक तो मणिपुर का था। देखो मणिपुर में जो हुआ गलत हुआ, चाहे बेटी किसी की भी हो, वहाँ पे नैतिक जिम्मेवारी बनती थी कि वहाँ के मुख्यमंत्री को चेंज करें, उनको जिसने ये गलत काम किया उसको सजा भी होनी चाहिए थी। लेकिन मुख्यमंत्री नहीं हटाया गया, मुद्दा वहीं पे दाब के एक साइड कर दिया गया। ठीक है, सब जगह गलत कहीं भी हो रहा पूरे देश में, चाहे राजस्थान में हुआ हो, चाहे दिल्ली में वो लड़कियों के साथ हो, किसी के साथ कहीं भी होता है, गलत है। तीसरा मुद्दा जो सबसे मेन मुद्दा है ईवीएम का। एमपी इलेक्शन के अंदर, अभी लेटेस्ट की बात कर रहा हूँ, एमपी के अंदर इलेक्शन के अंदर 90% ईवीएम चार्ज मिली भाई साहब, 90% ईवीएम चार्ज। और जो ईवीएम पकड़े गए थे चोरी करते हुए, उनका कोई खुलासा ही नहीं, कहाँ क्या है, कितनी ईवीएम चोरी हो चुकी है, खुद ये चुनाव आयोग ने डाटा दिया है। मेरा सवाल ये, 2014 में हम ईवीएम पे वोटिंग करते थे, उसके अंदर एक स्लिप निकल के आती थी, बैलेट पेपर निकल के आता था, भाई हमने मेरा वोट किसको गया है, आता था नहीं आता था, आपने वोट दिया वीवीपैट। अब वो वीवीपैट बंद कर दिया, आपने बटन दबाया। मैं इंजीनियर हूँ भाई साहब, मुझे पता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर क्या चीज़ होती है। उसके अंदर आप जो भी प्रोग्रामिंग सेट करोगे, ऑटोमेटिक वोट उसको 10वां वोट जाएगा। पब्लिक नाराज थी एमपी के अंदर, पब्लिक नाराज थी एमपी के अंदर, कितनी सीटें जीत के आए हैं, पब्लिक नाराज थी वहाँ के अंदर, इतनी सीटें कहाँ से आई, 90% ईवीएम चार्ज मिली है भाई साहब। लेकिन वोट तो ज्यादा कांग्रेस को आया है। सीटें भले कम आई हो, लेकिन ज्यादा वोट कांग्रेस को आया है। मेरी बात सुनिए, ओवरऑल की बात देखो, मैं ओवरऑल की बात, अब हमारी डिमांड ये है। नहीं तो हमारे लोकतंत्र में वोट का महत्व क्यों नहीं है, सीटों का क्यों है? मैं बता रहा हूँ, मोदी जी जीत रहे हैं, हमारे लोकतंत्र में वोट का महत्व न होकर के सीटों का क्यों है? मैं वही तो बता रहा हूँ। सरकार सीटों से क्यों बनाई जाती है? देखो किसी एक तो हमारे देश के अंदर, देखो मैं किसी भी देश के बाद, थोड़ा सा मेरा भी सवाल का जवाब दो। चुनाव होने के बाद वोटों की गिनती होती है, जीतने वाला जीतता है, हारने वाला हार जाता है। जीत करके सारे हाउस में पहुंचते हैं, सरकार बनाने के लिए गिनती सदस्यों को की गिनी जाती है, वोट क्यों नहीं गिनते हो आप? होना एक पार्टी, अब जितना ज्यादा वोट आए उसके बहुमत से सरकार बनाओ आप। चुनाव लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोटों की गिनती की लोकतंत्र में बता तो रहा हूँ, तो ये गलत है ना, ये गलत है ना। अब एक बात आप बताओ, धनबल और बाहुबल से सांसदों विधायकों को खरीद गलत है ना। अब ये सुनिए, अभी नीतीश कुमार पहले इनसे गठबंधन तोड़ गया, ठीक है, अब सही मेरे को राम मंदिर में जाना चाहिए था, मैं नहीं गया तो मैं दोबारा फिर इनके जाके गोद में बैठ जाऊं। अब बीजेपी ने खुद बोला, यानी कि नेता जो है अपने हितों को ध्यान रखने के लिए जनता के हितों से कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार पहले इनके साथ, ये तो इसी तो उसका रीजन बताऊंगा क्यों भाग गया, क्योंकि विपक्ष में कोई दम नहीं है जीतने का, क्योंकि इनके खिलाफ जो क्राइटेरिया बना हुआ है ना विपक्ष का, विपक्ष में वो खत्म हो गया, उसको भी पता है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये है कि अगर बहुमत वोटों का होता, वोटों के बहुमत से सरकार बनती, तो ये जोड़ तोड़ की स्थिति तो नहीं आती भाई साहब, नहीं आती बिल्कुल। तो बहुमत सच्चा होना चाहिए वोट का। देखो सवाल ये है, फिर तो बहुमत सच्चा वोट का होना चाहिए। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, अब मैं वोटिंग कर रहा हूँ। आप क्या है भाई साहब? मैं ये इनसे कह रहा था कि इन्होंने इतनी ज़्यादा समस्याएं गिना ली और उसके बाद एक लंबी लिस्ट अगर बनाए तो उसके बाद भी समस्याएं कम नहीं होंगी। अगर ये समस्याएं कम नहीं हो रही हैं तो हम आज बीजेपी को चुन रहे हैं, कल कांग्रेस को चुन रहे हैं, कल आम आदमी पार्टी को, एसपी, बीएसपी, सबको चुन रहे हैं। इसका मतलब जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारे इलेक्शन कराने की व्यवस्था है, जो हमारे सरकार बनाने की व्यवस्था है, ये व्यवस्था ही भ्रष्ट है। इस वजह से इतनी समस्याओं का समाधान नहीं मिल। तो क्या होना चाहिए आपके इसके हिसाब से? अगर आप गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति करते रहेंगे तब तक इस देश में आप खुशहाली, अमन, चैन नहीं। गठबंधन का तो नियम है, गठबंधन करके सरकार बनाओ, बहुमत हासिल करो। गठबंधन का नियम कोई हमारे प्रियम्बल में, किसी संविधान के किसी भी अनुच्छेद में अपने फायदे के लिए, क्या गठबंधन का कोई संविधान
संविधान नहीं है? कोई संविधान नहीं है अपने। अब तो हर स्टेट के अंदर आप दो डिप्टी तो फिर बिना संविधान बिना कानून के कैसे गठबंधन हो रहा है? मैं वही तो कह रहा हूँ, चल रहा है, जोड़ तोड़ चल रहा है। अभी सच्चाई देखो, मैं आपको बताऊं, आप भी वोटिंग करते हैं, मैं भी वोटिंग करता हूँ। मुझे किसको वोट गया मुझे अधिकार है नहीं जानने का। भाई मैंने जिसको वोट डाला है मुझे ये नहीं पता मेरा वोट गया कहाँ है। अब सवाल इनसे ले लेते हैं। मेरा एक सवाल है कि लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, लोकतंत्र तो तभी माना जाएगा जब चुनाव होगा, नहीं तो फिर चुनाव की क्या जरूरत है अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो। और जब चुनाव होगा तो सरकार बहुमत से बनेगी, जबरदस्ती तो थोपोगे नहीं आप। तो जब चुनाव हो गया तो बहुमत वोटों से बननी चाहिए, गिनती गिनो वोट, जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट है बहुमत उसका मानो। ये जादुई आंकड़ा कहाँ से आ जाता बीच में कि उसको खरीदो, उसको बेचो, उसको खरीदो, उसको फरोख्त करो, जोड़ तोड़ करो, लेन देन करो, खरीद फरोख्त करो। कम है तो पूरा करने के लिए लो, अगर किसी एक ही पार्टी को ज़्यादा सीट आ गए तो टिकाए रखने के लिए किसी को मंत्री पद दो, किसी को कोई लालच दो। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अब जैसे मान लीजिए कोई कानून है इसका क्या? हम लोग का देश में प्रेसिडेंशियल चुनाव नहीं होता है। नहीं, कोई विधायकों को जोड़ के या सांसदों को जोड़ करके ये जादुई आंकड़ा 272 का पूरा करने का होता है कि आधे से एक अधिक होना चाहिए या कम से कम आधा तो हो सीट। ऐसा इसका कोई नियम है लिखित कानून? ऐसा नियम लिखित का नहीं, 272 चाहिए, चाहे तो वही तो मैं से मिले चाहे आपको अलग से मिले। तो आप बताओ, मान लो कि अगर वो जो खरीदते हो, जो उसके लिए धन राशि आती है, वो किसकी कमाई है? तो सुनिए ना, जो मेरा सवाल का ही जवाब दीजिएगा। जो हम सांसदों को 50 करोड़ का 100 करोड़ का मिलता है कि लालच, ये किसी से छुपे हुई बात तो नहीं है कि ऐसा हुआ है। लोकसभा में भी पैसे उछाले गए हैं खरीदने बेचने के लिए, तो ये पैसा कहाँ है और किसका है? वो ये पैसा कहीं ना कहीं नेता लोग ही चुरा के रखा है, चोरी करने का। यानी कि हर पार्टी चाहती है, ललायत है सत्ता प्राप्त करने के लिए, खरीदने और बेचने के लिए। देखिए ये तो मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, हम भी वही बोल रहे तो हैं। उसके विकल्प में इन्हें, ये हमारे साथ हैं, क्या नाम है जी भाई साहब का? मेरा नाम श्याम मोहन है। इसके विकल्प में ये कह रहे हैं कि जिस पार्टी को, जिस चुनाव चिन्ह के पक्ष में सबसे ज्यादा वोट है, बहुमत उसका मान करके सरकार बनाइए। क्यों खरीद फरोख्त? तो ये तो अच्छा है, हम भी तो बोल रहे हैं कि जी एक पार्टी, हाँ हम कर रहे हैं। चुनाव जो एक आपके पार्टी को क्षेत्र सबसे से, ज्यादा हमारे क्षेत्र से सत्यदेव चौधरी जी प्रत्याशी हैं चांदनी चौक इसी लोकसभा से। क्या उनका कहना है? उनका कहना है कि गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति खत्म होनी चाहिए और वोटों के बहुमत से सरकार बननी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा मुफ्त देंगे हम। बताइए इस पे आपकी क्या राय है? मैं जो कह रहे हैं, देखो मैं बताऊंगा, इंसान की बेसिक नीड्स होती हैं। हाँ बोलिए। इंसान की कुछ बेसिक नीड्स होती हैं जिस पर सरकारें काम करती हैं। केजरीवाल दिल्ली में 3 योजना क्यों रहा? क्योंकि उसने खुद बेसिक मुद्दे पे काम किया, लास्ट में आके ठप हो गए। क्यों हो गए? भ्रष्टाचार के मुद्दे में फंस गए। ठीक है, अब मैं आपको कह रहा था, मेरा जो जनमन मुद्दा था, तो लोगों ने चुन के इसलिए भेजा था कि वो जाके भ्रष्टाचार करे। नहीं फिर तो फिर वो क्यों भ्रष्टाचार कर रहे हैं? वही तो मैं बात कर रहा हूँ। मैं इस बात को क्लियर कर दूं आपको दोबारा से, वो भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं। ना तो प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार कर रहा है, ना तो उसके सांसद भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कहाँ से भ्रष्टाचार हो रहा है? भ्रष्टाचार इसलिए हो रहा है कि वो ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि उसमें जो भी व्यक्ति जाएगा, अच्छा से अच्छा व्यक्ति, इस गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति में सिस्टम चेंज होना चाहिए। हर व्यक्ति का यही जवाब है, सिस्टम चेंज होना चाहिए, सिस्टम चेंज होना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि वोटों के बहुमत से लोगों का समर्थन मिल रहा है, सत्य बहुमत पार्टी को लोग के साथ जुड़ रहे हैं लोग। जो गाय दूध नहीं देती है उसको खूंटा बदलने से दूध अच्छा नहीं देगी, उसको चारा अच्छा खिलाना पड़ेगा, तब जाके वो दूध अच्छा देगी। खूंटा बदलने से मतलब है कि पार्टी बदलने से नहीं होगा। चारा देने से मतलब क्या है? मतलब खूंटा बदलने से मतलब है मुख्यमंत्री बदलने से, प्रधानमंत्री बदलने से कुछ नहीं होगा जब तक आप इस व्यवस्था को, भ्रष्ट व्यवस्था को नहीं बदलोगे। कौन बदलेगा इसके लिए? सत्य बहुमत। सत्य बहुमत। सत्य बहुमत का मतलब सदस्यों के बहुमत को नकार करके वोटों का बहुमत लाएंगे, तब जाके हम इस व्यवस्था को बदल सकते हैं। जी, बहुत अच्छा। यहाँ पे सभी लोगों ने इस बात का समर्थन किया कि वोटों के बहुमत से सरकार बने, और मैं देख रहा हूँ कि सभी लोग इस बात के समर्थन में हैं। हमारे साथ एक सज्जन खड़े हैं, उनसे भी ज़रा सवाल लेते हैं।